तो पावर रेंजर्स का नियो सबान एरा शायद तुमको याद ना हो। वही एरा जिसमें आने वाले पावर रेंजर्स डिज्नी और जेटिक्स के नहीं पर निक चैनल पर आते थे और इसे पावर रेंजर्स का वर्स्ट एरा भी बोला जाता है। लेकिन तुम में से जो यंग होंगे उन्होंने बस इन्हीं पावर रेंजर्स को देखा होगा बड़ा होते हुए, तो तुम्हें वो स्टेटमेंट समझ नहीं आएगा। पर इस एरा का जो सबसे बेस्ट सीजन था आज उसके बारे में बात करेंगे, यानी डायनो चार्ज के। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो डायनो चार्ज की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे याद है कैरेक्टर्स के अलावा वो है पावर सिस्टम, क्योंकि ये जेम्स जो पास्ट से डायनासोर्स की पावर्स अपने अंदर रखते थे वो ना सिर्फ पावर रेंजर्स को अलग अलग सूट देते थे बल्कि उनको कनेक्ट करने में भी मदद करते थे, क्योंकि ये तभी तुम्हें पावर देंगे जब तुम अंदर से हीरो हो। और टीम के 2 रेंजर खुद पास्ट से थे, तो ये पास्ट की ताकतों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिलन बहुत परफेक्ट दिखाया गया था, क्योंकि वो कैरेक्टर्स जिनको मॉडर्न दुनिया का कुछ नहीं पता, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, इवन जीना कैसे है इस नई दुनिया में, उसका भी कुछ नहीं पता। और जब तुम किसी कैरेक्टर को ऐसी स्टोरी देते हो तो वो ना सिर्फ खुद डेवलप होता है टाइम के साथ, पर धीरे धीरे वो दूसरे कैरेक्टर्स पर भी इफेक्ट डालता है। और इसी वजह से सारे कैरेक्टर्स की आपसी रिलेशनशिप पे भी अच्छा वाला फर्क पड़ता है। और ब्लू रेंजर कोडा जो एक केव मैन था उस पर भी इसका बहुत असर पड़ा, क्योंकि ना सिर्फ उसकी पुरानी लाइफ उसने पीछे छोड़ी पर अपने भाई को भी, और अब उसे उन यादों के साथ जीना होगा। तो उन बुरी यादों और इस नई दुनिया में हीरो बनने की कश्मकश ने कोडा को बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बना दिया। पर वहीं दूसरा कैरेक्टर आइवन जो योद्धाओं के टाइम से था, उसका इफेक्ट शो पे अलग ही पड़ा, क्योंकि उसे सिविलाइजेशन की समझ थी पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नहीं। पर इसकी वजह से जहां कोडा फनी के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरी लाता था, आइवन अपनी कॉमेडी साइड से उसे बैलेंस कर देता था। और जैसे मैंने कहा ये पास्ट और प्रेजेंट का मिक्स सारे कैरेक्टर्स पे असर डालता, उन्हें एक दूसरे से जीलस करवाता, तो उनमें प्यार और दोस्ती भी बढ़ाता और हर रेंजर को अलग से डेवलप करता ताकि कोई भी रेंजर एक रोबोट जैसा ना लगे और उसमें इंसानियत हो। अगर कहीं कमी थी शो में तो वो थी ग्रीन रेंजर को लेके। वो थोड़ा बहुत एसपीडी के ग्रीन रेंजर जैसा था, पर उसे हमेशा मेन स्टोरी में साइड कर दिया गया था। पर उसे भी कुछ एपिसोड्स तो दिए ही गए थे जहां तुम भी उसे थोड़ा बहुत पसंद करने लग जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा वीक पॉइंट भी नहीं बनाना जो पूरे शो को ले डूबे। और उसमें उन्होंने मदद ली ब्लैक रेंजर की, ताकि दोनों साथ में को एग्जिस्ट करें एक टीम की तरह और इमोशनल कनेक्शन लाएं ऑडियंस के लिए। और रेड और पिंक रेंजर के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि वो सबसे बेस्ट में से एक थे। उन दोनों का कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के लिए था उतना ही ऑडियंस के साथ भी। वो अपने आप लोगों के फेस पे स्माइल ला सकते थे और वो फन थे, मतलब उनकी बैक स्टोरीज भी अच्छी थी। पर जो चीज उन्हें बेस्ट बनाती थी कि वो तुम्हारा एंटरटेनमेंट नहीं छीनेंगे, वो चाहेंगे कि तुम स्क्रीन की तरफ देखते रहो, जो बहुत सारे रेंजर्स फेल हो जाते हैं करने में। स्पेशली जब इसके पहले वाले रेड रेंजर बोरिंग और पर्सनैलिटी लेस थे, तो ये बहुत फ्रेश चीज मिली थी उस टाइम। प्लस उनकी एक्टिंग भी पिछले दोनों समुराई और मेगा फोर्स के एक्टर्स से बेस्ट थी, जो एसपीडी और निंजा स्टॉर्म की याद दिला देती थी। और ना सिर्फ इन कैरेक्टर्स में आत्मा थी, बल्कि पावर रेंजर्स एक सुपर हीरो शो है और इन कैरेक्टर्स के साथ हीरोइज पर भी फोकस किया गया था, क्योंकि अगर तुम दिल से हीरो नहीं हो और तुम्हारी कोई पर्सनालिटी नहीं है तो रेंजर बनने का फायदा क्या। मतलब सारे कैरेक्टर्स का अपना चार्म था, अपनी क्वालिटी थी और अपनी यूनिक स्टोरी थी, फिर भी बैलेंस की वजह से वो एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं करते थे। और फिर उन्होंने इन अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया और इनकी मदद से जो नए रेंजर ऐड हुए उन्हें पर्सनैलिटी दी, क्योंकि इसमें मल्टीपल अलग अलग रेंजर थे। तो इससे ये सब ऐसा नहीं लगा कि ये बस भीड़ लगी हुई है, क्योंकि हर कैरेक्टर मैटर करता है। और इन्होंने विलेंस को भी अच्छा बनाया, जो कि नियो सबान एरा में बहुत बड़ी बात थी। उन्हें भी मोटिवेशन और इमोशनल वेट दिया, मतलब मेन विलेंस से लेके साइड विलेंस तक, और वो किस तरह काम करते हैं इन सारी चीज पर ध्यान दिया गया। तो हाँ, ये शो परफेक्ट नहीं बोल रहा, कुछ कमियां थी जो सुपर में सुधार ली गई थी और सुपर में कुछ कमियां थी जो यहाँ नहीं थी। पर दोनों सीजन में डायनो चार्ज नियो सबान के बेस्ट रेंजर थे। इन्हें एसपीडी वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बेस्ट थे ही। टाइटल बस यूट्यूब रिकमेंडेशन की वजह से है, लेकिन हाँ, डायनो चार्ज एक्चुअल में अच्छे रेंजर्स थे। और शर्म की बात यह है कि पूरे नए एरा में बस यही रेंजर अच्छे थे और बाकी सारे सीजन जैसे समुराई, मेगा फोर्स या निंजा स्टील में
बहुत सारी कमियां थी और इन्हीं की वजह से इस टाइम पे पावर रेंजर की कोई हाइप नहीं है और कोई नए आइडियाज लेकर भी नहीं आता। तो ये थे डायनो चार्ज, उस एरा के रेंजर जिसको नई ऑडियंस ने देखा होगा निक पे। बाकी अगली बार बात करेंगे वाइल्ड फोर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।